उनका सरकार का ये दावा है कि ये जमीन उनकी न होकर किसी दूसरे लोगों की है। देखिए, जहां तक किसी एक स्पेसिफिक किसी एक ओनर की या किसी टुकड़े की बात आए तो उसमें रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करके पता चल सकता है कि कहाँ कुछ कमी रही है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल उचित है कि अगर उनके पास कोई विशेष टुकड़ा दे दिया गया है तो जो उनके पास पूरा रिकॉर्ड था कि कितनी लैंड उनके नाम पे है जी। अगर उनके पास ऐसी कोई सेल डीड, कोई ऐसा खरीदने का कोई कागज़ पड़ा है तो उसके हिसाब से उनको वो ज़मीन दी जाएगी। उनका राइट टू प्रॉपर्टी जो वो है वो डिप्रीव नहीं किया जा सकता है किसी भी सूरत में। जी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से अधिकारी अलग ही दावा करते हैं। पटवाई से जब बात की गई, तहसीलदार से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि चकबंदी बिल्कुल सही तरीके से कानून के मुताबिक हुई है, वो अपने बात पर अड़िग है। वही परिवार जो है, पीड़ित जो अपने आप को बता रहा है, वो कहते हैं उनके पास कागजात हैं, तो किसकी बात को सही माने यहाँ पर? देखिए, हम कागजात के बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। यदि उनके पास कोई कागज पड़े हैं तो वो जरूर ही कहीं से बने हैं, आए हैं, कहीं जमीन खरीदी है तभी कागज बने हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो बहुत पुरानी है जी। अगर बहुत पुराने कागज हैं तो वो ऑथेंटिकेशन उनकी तो कानून भी कहता है कि 30 साल पुराने कागज तो वैसे ही वैलिड हैं। उनके लिए कोई किसी हमें एविडेंस की आवश्यकता नहीं है कि वो क्यों सही है। उनको मतलब उनकी कॉरपोरेशन के लिए किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके पास कोई ऐसी लैंड के कागज हैं तो उसे सरकार को, इसमें मैं आपको बता दूं कि सारे इस मुद्दे में सरकार को इनिशिएटिव लेकर, बिकॉज इट इज़ अ स्टेट पॉलिसी विच हैज़ टू बी अमेंडेड। ये जो कंसोलिडेशन का मैटर है ये भी स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। तो इसमें चाहिए सरकार को कि इसमें सरकार आए और इनिशिएटिव लेकर इनको जो इनकी जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस करे, तभी कुछ हो सकता है। जी, रोहिल जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये चकबंदी का जो नियम लागू किया गया था किसानों के फायदे के लिए शुरू किया था सरकार ने कि किसानों को फायदा एक जगह उनकी जमीन हो, क्योंकि टुकड़ों में काफी बंटी हुई जमीन थी, लेकिन अब ये गले की फांस बनता जा रहा है किसानों के लिए। सुदेश, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं कमल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा कमल जी आपने अभी बात की कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जमाबंदी की कॉपी जो है, ये जो किसान है ये बात कह रहे हैं कि इनके पास एक जमाबंदी की कॉपी जरूर है। इन्होंने ये जमीन जो है अंग्रेजों से खरीदी थी। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ में, कोर्ट में ये जो कागजात हैं ये कितने अहमियत रखते हैं और इसके ऊपर कितना एक क्रेडिबल केस जो है वो बन सकता है अगर यही कागजात जो है कोर्ट में पेश किए जाते हैं। जो जमाबंदी की कॉपी दे रहे हैं, जमाबंदी के कागजात मैंने भी देखे हैं, तो कितने आपको लगता है कि कितने कारगर साबित हो सकते हैं रूल ऑफ लॉ में आज की? जी, कमल चौधरी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जमाबंदी के जो कागजात इन किसानों के पास हैं वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं, कितने राहत की बात हो सकती, केस कितना मजबूत हो सकता है किसानों का? कमल चौधरी जी, आपसे जानना चाहते हैं कि किसानों के पास, हमने बताया कि किसानों के पास सारे कागजात हैं जमाबंदी के। अंग्रेजों के वक्त इन्होंने अंग्रेजों से जमीन खरीदी, इनका ये दावा है किसानों का। तो अब अगर ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कितना मजबूत इनका केस होगा? लगता है कि नहीं, तकनीकी खराबियों की वजह से कमल चौधरी जो हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। साफ तौर पर सुदेश, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु की जो इच्छा है वो जाहिर की है और उसके बाद जो है जिस तरीके से ये अब आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, तो जाहिर तौर पर किसी ना किसी तरीके के जो अहम दस्तावेज हैं वो इन लोगों के पास जरूर होंगे। जी बिल्कुल। जमाबंदी की कॉपी इन्होंने हमें भी भिजवाई है, मैंने भी देखी है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो जमाबंदी की कॉपी जो है वो वकील साहब को भी दिखाई जाए ताकि वो भी इसका आंकलन कर सके कि आखिरकार उनका केस जो है वो कितना स्ट्रांग है। दूसरी तरफ जो है बात आती है जमीन की, तो यमुना का, जैसे मैंने पहले कहा था कि यमुना का एरिया हमेशा जो डिस्प्यूटेड रहा है, तो इसमें जो है किस तरीके के कारगर कदम जो है सरकार ने उठाए हैं और ऐसे कितने डिस्प्यूट्स जो है पता नहीं, हमारे सामने रोज आते रहते हैं, लेकिन कोई भी परिवार हमारे पास ऐसा आज तक नहीं आया जिसमें 50 सदस्य बोले कि हम इच्छा मृत्यु की इच्छा जाहिर कर रहे हैं और राष्ट्रपति को खत लिखे। तो कहीं ना कहीं पे इसमें मामले में जरूर ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे इनकी बात में सच्चाई जरूर है।
जी बिल्कुल, तकलीफ है, तभी लोगों ने अपना दर्द बयां किया। राष्ट्रपति के नाम अपने पत्र में लिखा है कि उन्हें इच्छा मृत्यु चाहिए, अब जीने की इच्छा नहीं, क्योंकि जिस जमीन के सहारे वो अपना गुजर बसर करते थे वो जमीन उनसे छीन ली गई है। चकबंदी के नाम पर उनकी जमीन उनसे छीन कर दूसरे लोगों को दे दी गई है। इनका कहना है कि इनके पास पूरे कागजात हैं इस जमीन के, बावजूद इसके उन्हें बेदखल कर दिया गया पूरी जमीन से। रोहित सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि पूरे कागजात इनके पास हैं, कोर्ट का दरवाजा ये खटखटा सकते हैं, केस की मजबूती के बारे में हम अपने वकील साहब से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक इंसानियत के नाते भी यहाँ पर सवाल उठता है कि इतना बड़ा परिवार, इतने लोग एक साथ प्रदेश में से अगर इच्छा मृत्यु की गुहार राष्ट्रपति के पास लगाते हैं, प्रशासन को, सरकार को आगे आना चाहिए, कम से कम एक जांच तो बैठा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इंसानियत के नाते इस चीज़ पे बात करें कि खेती आजकल कितना बड़ा एक सौदा आप मान सकते हैं कि खेती आजकल कितना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो सभी लोग जानते हैं आज की डेट में। खेती को मैं ये नहीं मानता कि वो बिल्कुल ही लॉस का सौदा है, बट खेती को मैं एक प्रॉफिट का सौदा भी नहीं मानता। सरकार की ओर से जो गेहूं खरीदने के जो दाम तय किए जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लागत जो है वो आज की डेट में आपका जो है उसकी जुताई की, सिंचाई की, बीज की, उसकी कीमत जो है उससे कहीं ज़्यादा है। अगर 50 लोगों का परिवार है और 50 लोग इच्छा मृत्यु की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई में भी उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। अगर बात करते हैं हम कुछ साल पहले की, अगर हम बात करें और कुछ साल बाद की अगर हम बात करें, तो आज अगर देखा जाए तो अगर हम कंपैरिजन कर लें एक तरीके से सोने का और खेती का, तो अगर जुताई और सिंचाई और इसकी कीमत किए जाए तो सरकार के द्वारा जो आज की डेट में निर्धारित रेट किए गए हैं वो 1300-1400 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो गेहूं खरीदा जाता है अगर आप गेहूं की फसल उगाते हैं। और वहीं बात करो आप 1950 में, 1966 में जो सोने के दाम थे, अगर उसके साथ ही अगर हम कंपेयर कर लें तो सोने का मैग्नीट्यूड जो है जिस हिसाब से वो बड़ा है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रहा होगा, और जो गेहूं का मैग्नीट्यूड है वो आज की डेट में चाहे 4 या 5% मेरे ख्याल से बड़ा होगा। तो इन दोनों के बीच में आपस में गैप बहुत बड़ा है। खेती आज की डेट में जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, एक लॉस का सौदा है। और उसमें भी अगर आपकी जमीन जो है 25 एकड़ से घटकर अगर 4 एकड़ की रह जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी फसल का नुकसान होने वाला है और आगे का आपका घर बार कैसे चल पाएगा। जी, और घरोंडा के कालरम गांव में एक ही परिवार के 50 सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम पत्र लेकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। इस परिवार का कहना है कि सरकार ने चकबंदी के नाम पर इनकी जमीन से इन्हें बेदखल कर दिया है। हम यहाँ पर चर्चा करें, इस चर्चा में हमारे साथ रोहिलपुरी हमारे संपादक और वकील कमल चौधरी हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे वकील साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। कमल चौधरी जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे संपादक साहब ने भी कहा कि उनके पास पूरे कागजात हैं जमाबंदी के, यानी किसानों के पास कागजात हैं, तो अगर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कितना मजबूत केस होगा, कितना उनके पक्ष में जा सकता है उनका केस? देखिए, इसमें वैसे तो प्रोविजन है प्रॉपर कंसोलिडेशन एक्ट में जी, डिफरेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 14 के अंडर नोटिफिकेशन करके, फिर सेक्शन 23 जो है उसमें सब सेक्शंस हैं, उसमें अपील एंड रिविजन्स हैं, फिर उसमें अपने वे ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, उसमें करेक्शंस के लिए अपील कर सकते हैं। ये टू द डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन है। उसके बाद अगर फिर भी इनकी जो ग्रीवेंस है वो रेड्रेस नहीं होती है, तो उसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो लेकिन उसमें अगर इन्होंने उचित समय पे इसका सारा जो ये प्रोविज़न है, अगर रेमेडीज़ है ये अवेल की हैं, तभी कुछ आगे हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे एक लिमिटेशन का भी एक क्लॉज होता है कि अगर आप टाइम बार हो गए हैं तो उसमें भी दिक्कत खड़ी हो सकती है इनके सामने। लेकिन अगर ये प्रॉपर जो कागजात इनके ज़मीन के हैं वो इनके पास अगर हैं और म्यूटेशन सेंक्शन है, इंतकाल यदि इनका इंदराज हो रखा है, तो इनको डेफिनेटली इनका राइट मिलना चाहिए। ये शिकार बेसिकली तो ये शिकार है जो आजकल ये लैंड ग्रैबर्स हैं, इनका शिकार हो गए हैं। आजकल प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने की वजह से सरकारें आम आदमी की ज़रूरत और कृषि को ना देखते हुए ये जो बिल्डर्स हैं इन्हें प्रमोट करने पे लगी हुई है। इसमें सरकार को चाहिए कि आम आदमी की जो आवश्यकता है, जो उसकी मजबूरी है, जो उसका डेली लाइवलीहुड है, उसको ना खोकर उनके हक में कुछ सोचना चाहिए। सरकार को चाहिए कोई ऐसी कोई नीति कोई ऐसा बनाए कि ऐसे कोई और परिवार भी कोई ऐसा पीड़ित ना हो पाए। कमल जी, एक चीज़ आपसे अंत में पूछना चाहूँगा, ये बता दीजिए कि जो न्यायालय है उसकी स्वैच्छिक मृत्यु की जो इच्छा जताई जाती है उसके पीछे क्या गाइडलाइंस हैं और क्या क्या जो है इसमें जो है किन किन परिस्थितियों को लेकर आप जो है स्वैच्छिक मृत्यु की इच्छा जो है जता सकते हैं?
देखिए, जो ये इच्छित मृत्यु की जो ये इन्होंने जताई है, इसमें कानून कहीं भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। राइट टू लाइफ जो हमारा सेक्शन आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो उसकी उल्लंघना है। अगर आप ऐसी कोई इच्छित मृत्यु किसी को प्रदान कर देते हैं तो उसकी उल्लंघन है, आप ये नहीं कर सकते हैं। दे कांट बी डिप्रीव्ड ऑफ देयर राइट टू लाइफ। तो इनको चाहिए कि ये अपना वहाँ से विड्रॉ करें और सरकार इनकी कुछ मदद करे। सरकार को एक स्टेप आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए। इच्छित मृत्यु का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है किसी भी कानून में, वो आप इन्हें नहीं दे सकते हैं। लेकिन वकील साहब, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा केस में, जो मुंबई का केस है, उस केस में सुनवाई के दौरान कहा था कि असामान्य जो केस होते हैं उनमें आप एक विकल्प रख सकते हैं। ये असामान्य केस ऐसा नहीं है कि जिसमें ऐसा कोई विकल्प रखा जाए। इनके साथ अगर आप देखें तो कितने जो ये परिवार वाले हैं, इन सबको आप इच्छित मृत्यु नहीं दे सकते हैं। ये कोई ऐसा, ये वैसा एक केस नहीं है, वैसा नहीं, बिल्कुल ये दोषी नहीं है जी जी, जिनको आप इच्छित मृत्यु का ऐसा कोई प्रावधान इनके लिए लगा दिया जाए, इनको प्रोविजनली ऐसी कुछ परमिशन दे दी जाए कि ये अपनी इच्छा मृत्यु अपने आप चुन सकते हैं। ऐसा प्रावधान यहाँ पे नहीं लागू हो सकता। ये वो केस नहीं है। दैट इज नॉट दैट रेयरेस्ट ऑफ दैट केस इन विच यू कैन प्रोवाइड दैट प्रोविजन। बिल्कुल। इनकी मजबूरी जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हालात नहीं है कि ये किसान इच्छा मृत्यु की अपील करें, लेकिन जीने को मजबूर हैं, ये इनका कहना है, क्योंकि दाने दाने को मोहताज ये लोग इस वक्त हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास जो जमीन थी गुजर बसर करने के लिए वो इनसे छीन ली गई है। और अब सुनवाते हैं इनकी दुख भरी कहानी पर, क्या कहना है इनका। इच्छा मृत्यु की सही है जी, इनके साथ नहीं, बहुत से लोग हैं इस जमीन में, कम से कम 250-300 परिवार हैं जो कि सन 46 में अंग्रेजों के टाइम में इन लोगों से खरीदी हुई है। बेकायदा इंतकाल, रजिस्ट्री, जमाबंदी, गरदौरी सब कुछ है। उसके बाद 66 में इस्तेमाल हुई, सब उसी टाइम पूरी दी है। लेकिन इन लोगों ने, अब जो इनको बुजुर्ग थे उन्होंने पता था कि हमने बिची है, वो इस बीच में नहीं आया। आगे जो इनकी रहस है उन्होंने प्रशासन को हर एक जगह हमारे को डिसमिस करवाया, खरीद सब खत्म करवा दिया। एक भी आदमी को सही जमीन नहीं दी है। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि किसमें मिली भगत किसकी प्रशासन की है, क्या किस तरह का? इन लोगों की है जी, जिनसे हमने खरीदी है, ऊपर फिर प्रशासन की है। ठीक है, हर एक जगह गए, इन्होंने कहीं भी नहीं चलने दी। दिक्कत होती थी। इन लोगों ने बड़ा भारी मेहनत करके ऐसा किया, हमें बड़ा दुख लगता है। खूब जाते लोग बेकार कर दिए, लोग बड़ी परेशानी हुई हमें भी सुनकर देख कर। हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। किसी ने किसी की हेल्प करने की बजाय इनके ऊपर दुराचार करवाए लोगों ने। ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे से, हिसाब किताब से ज्यादा मिनिस्टरों को मिले, कहीं नहीं मिले। 2 बार चकबंदी करवाई, पहले चकबंदी पर ये कामयाब थे और बिल्कुल इनके नाम थी, सब कुछ दे दिया था। दोबारा मिली भगत करके पैसा चढ़ाया कि क्या किया हमें पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इन लोगों ने कुछ न कुछ हेराफेरी कराई है इनके साथ। भगा दिए गाँव से, बेघर हो गए बेचारे, मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। इतने उस तक पहुंच रहे हैं, क्या कहूँ इसके बारे में, मुझे बड़ा दुख लगता है। काल से सारे काम थे जी, 66 में इस्तेमाल हुई, तो वह भी कैंसिल कर दी, ईब हुई, सारे जगह भेज दिए, कुछ भी नहीं दिया। अब परिवार की क्या हालत है? परिवार की हालत, मांगू खाने की हालत है जी, गरीबी में आगे होकर रह गया जी। कितने एकड़ जमीन थी? इनकी 25 एकड़ जमीन थी जी, 25 एकड़ में 4 एकड़ की नहीं। अच्छा, परिवार है 20-25 आदमी में, और भूखों के कगार पे रह गए। नौकर भी बिठाए हुए हैं इनको, लेकिन आज ये लोग बताया कि नौकर भी पेल दिए और इनके टेबल को भी कब्जा कर दिया जबरदस्ती। आखिर में जाएंगे कहाँ पर? तो अभी इनके लिए कोई रास्ता भी रास्ता तो प्रशासन ने करना था, लेकिन प्रशासन इतनी सोच नहीं रहा, इसका बेरा नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा, ले को हो रहा दे को हो रहा, कैसे भी हो रहा। तो वहाँ से कमा रहे थे, आज ये भीख मांगने वाला हाल हो गया है। लेकिन जो भी इनके साथ कर रहे हैं वो कानून का कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। हम चाहते भी जो भी हो जायज किया जाए। इस पर से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आज इनके साथ जो हुआ वो अन्याय हुआ है। बचपन से हम ये देख रहे हैं कि वहीं खेती बाड़ी करते थे, वहाँ बहुत बड़ा बियाबान जंगल था और उस जंगल को तोड़कर उस भूमि को कृषि का लायक किया गया, बहुत मेहनत की गई और आज इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है।
और घरोंडा से एवं संवाददाता विवेक राणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विवेक, आपसे जानना चाहते हैं कि इन लोगों ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है कि सरकार के पास कोई फरियाद की हो या फिर कानून का सहारा इन्होंने लिया हो? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, ये फिर रहे हैं, अभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अभी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसीलदार ने साफ कह दिया है कि हम जो तुम्हारी जमीन थी हमने तुम्हें दे दी है, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं बचा है, तुम जहां मर्जी जाओ। इन्होंने अभी राष्ट्रपति को गुहार लाई है कि इनको इच्छा मृत्यु दिया जाए या इनकी जमीन को वापस दिलाई जाए। और फिलहाल अभी ये धक्के खा रहे हैं। इनको कोई किसी तरह की कोई इनकी सुनवाई, कोई किसी तरह के कोई इनको आश्वासन, किसी तरह का कोई इनका कोई नहीं दे रहा जी। अभी ये बेबस है जी। लेकिन विवेक ये कहते हैं कि हमारे पास इस जमीन के सारे कागजात हैं, तो फिर ये कानून का सहारा ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा, ये इसको लेकर कोर्ट में भी गए थे। इन्होंने वहां पर भी गुहार लगाई है और उस कोर्ट ने जो जैसी भी तरह से भी इनको फैसला दिया गया, इनके खिलाफ गया फैसला वो। और इनके जो है जो ग्रामीण है उन्होंने भी पूरा जोर लगाया या साथ देने की कोशिश की, पर इनका कुछ तरह से कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। इनकी जमीन इनसे छीन ली गई। लेकिन विवेक, जान सकते हैं क्या कि कोर्ट ने क्यों इनके खिलाफ फैसला सुनाया? क्या कमी रही इनके केस में? कमी मैं बताना चाहूंगा, जो चकबंदी की गई, इनका जो मालिकाना हक था वो इनका कैंसिल कर दिया गया, वो खत्म कर दिया गया। इनको 95 में इनका मालिका हमला खत्म कर दिया गया और इनकी जमीन जो जिन्होंने इनसे ली थी उनके नाम वापस डाल दी। उनका कहना है कि ये पुराने जमाने की उस टाइम की